बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एरर्स क्या होती हैं, अनसर्टेनिटी क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरर्स को समझेंगे कि एरर्स क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब हम अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्रीज में, तो सिंपल पेंडुलम की मदद से या किसी दूसरे मेथड से जब हम वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू है, उसमें डिफरेंस आता है। तो उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। यानी कि हम एरर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। अगर क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर आपने जो वैल्यू मेजर की है, फॉर एग्जांपल वो 8.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये जो दोनों वैल्यूज़ है इनमें डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। अब हम आते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी भी असल में एरर ही को हम कहते हैं, और ये ऐसी एरर्स होती हैं कि जो कि या तो फाल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से सामने आती है, या फिर जो नेचुरल वेरिएशन इन इन्वायरमेंट होती हैं वो भी इस एरर का सबब बनती है। तो जो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो एक्सपेरिमेंट में जो एरर्स हमारे सामने आती है, जिनका हम सामना करते हैं, उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एरर्स caused by the limitation of apparatus उस आले को कहते हैं जिससे हम लोग पैमाइश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीटर रॉड भी ले सकते हैं, स्टॉप वॉच भी ले सकते हैं, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर वगैरह, इसको हम apparatus कहते हैं। तो एरर्स caused by the limitation of apparatus, natural variation in environment such as temperature, humidity and temperature etc. तो जैसा पहले मैंने कहा कि सिंपल वर्ड्स में हम अनसर्टेनिटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली एरर इन मेजरमेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ एरर को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर एक, फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंटर है, यानी कि तजर्बा करने वाला, अगर वो एक लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो स्क्रू गेज की मदद से किसी तार का जो है वो वायर का वो डायमीटर फाइंड आउट करना चाहता है, और वो जो है सही तरीके से उसको डायमीटर को मेजर नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, यानी जो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो शख्स है, जो स्टूडेंट है, उसको जो स्क्रू गेज है उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको पता नहीं है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका ज़ीरो एरर क्या होता है। तो ऐसा शख्स जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी एरर्स हो सकती है। यानी कि हम पर्सनल एरर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि errors due to inexperience and lack of knowledge of a person about measuring instrument is called personal error। अब लैक ऑफ नॉलेज से मुराद ये कि जो पर्सन है उसको पूरी मालूमात नहीं है उस आले के बारे में, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसको वो यूज़ कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल एरर को आप तब ही मिनिमाइज कर सकते हैं
अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास पूरी नॉलेज हो और आपको उसके इस्तेमाल का बेहतर तरीका आता हो तो आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो कि है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? स्टूडेंट, सिस्टमेटिक एरर इज एक्चुअली एरर विच इज़ कास्ड बाय अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप जो आला यूज़ कर रहे हो उस आले में नुक्स हो, उसमें ख़राबी हो, उस आले में ख़राबी या नुक्स की वजह से जो जिस एरर का हम सामना करते हैं उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और ये जो नुक्स है, ख़राबी है, ये हो सकता है कि जो ऑपरेटर्स आप यूज़ करें उसमें ज़ीरो एरर भी हो सकता है, या उस पर जो डिवीजन बने होते हैं उसकी जो कैलिब्रेशन है वो बहुत पुअर हो। यानी कि सिस्टमेटिक एरर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एरर्स एसोसिएटेड विद द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स। और ये फॉल्ट किस किस्म के हो सकते हैं? These faults may be of poor calibration, zero error in measuring instrument, etc. जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं उस मेथड की तरफ जिसके ज़रिए आप सिस्टमेटिक एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो आप उसको जो है चेंज कर दें, किसी रिप्लेस कर दें किसी अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें ज़ीरो एरर नहीं हो और जिसकी जो कैलिब्रेशन हो वो भी बहुत उम्दा हो। तो इस तरीके से आप जो है सिस्टमेटिक एरर को आप रिड्यूस कर सकते हो। अब हम आते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ एरर है जिसे हम कहते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर्स क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटर हो, आपको जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ कर रहे हो वो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अच्छी खासी मालूमात हासिल हैं और आपको ज़ीरो एरर और जो लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है सबके बारे में अच्छी खासी मालूमात है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें एरर्स आती हैं। इस किस्म के एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स की काफ़ी सारी वजूहात हैं। हो सकता है कि इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी है वो कम या ज़्यादा हो गई हो, या फिर जो इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है, सराउंडिंग प्रेशर, वो कम या ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी आपकी रीडिंग जो है वो मुतासिर हो सकती है, आपके रिजल्ट्स मुतासिर हो सकते हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर भी जो है हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा असरानंदाज हो सकता है। तो चलिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। Error caused by natural variance in environment such as temperature, humidity and pressure, etc. अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। वो कम से कम हद किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जहाँ तक वो इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट कर सकता हो उसको लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट पॉसिबल बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सही। फॉर एग्जांपल जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो मीटर रॉड है वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से यानी 1 मिलीमीटर तक कम से कम पैमाइश कर सकता है। 1 मिलीमीटर से नीचे की पैमाइश वो मीटर रॉड नहीं कर सकता, लिहाजा 1 मिलीमीटर या जिसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं, इट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, जो कि 0.01 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर के सवे हिस्से तक मेजरमेंट कर सकता है। लिहाजा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा? 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001
सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी की तरफ। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर दें, जो मेजर्ड वैल्यू है यानी जो आपका रिजल्ट है उस पर डिवाइड कर दें, तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट टू द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। फॉर एग्जांपल 12.5 सेंटीमीटर measured by a meter rod will have the following fractional error। अब एक लेंथ है जो कि 12.5 सेंटीमीटर है जिसको मेजर किया गया है मीटर रॉड से, और हमें पता है कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। और इस केस में जब हम फ्रैक्शनल एरर को अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम जो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड है विच इज़ 0.1 सेंटीमीटर उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी मेजर्ड वैल्यू यानी 12.5 पर। तो चले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए फार्मूला आपके सामने है फ्रैक्शनल एरर का, इट इज़ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट जैसे पहले मैंने कहा कि ये 0.1 सेंटीमीटर है इन केस ऑफ मीटर रॉड, जिसको आप 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसको आगे हम एग्जांपल में समझेंगे। तो लीस्ट काउंट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मेजर्ड वैल्यू यानी 12.5 सेंटीमीटर पे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.008, ये असल में हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर आप जो यूनिट यूज़ करें, जैसे पिछले केस में हम सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सेंटीमीटर के बजाय मिलीमीटर को यूज़ करेंगे तब भी हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर है वो सेम रहेगा। तो चले इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए फ्रैक्शनल एरर जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब लीस्ट काउंट को अगर आपने यूनिट चेंज कर दिया, पहले पिछले केस में सेंटीमीटर था, इस केस में हमने मिलीमीटर लिया हुआ है, तो याद रखिए अगर आपने लीस्ट काउंट को मिलीमीटर में लिया हुआ है तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसको भी आपने फिर मिलीमीटर में लेना है। पिछले केस में 12.5 सेंटीमीटर था, जब उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 125 मिलीमीटर बनता है। तो जब हम 1 मिलीमीटर को डिवाइड करते हैं 125 मिलीमीटर पर, तो आपके पास एग्जैक्ट वही सेम फ्रैक्शनल एरर होगा जो कि है 0.008। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं परसेंटेज एरर की तरफ। अब परसेंटेज एरर क्या है? अगर आप फ्रैक्शनल एरर जो है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास 0.008 है, फ्रैक्शनल एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्रैक्शनल एरर जो है वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। चले इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप फार्मूले पे एक नज़र दौड़ाएं। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को लेते हैं तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.008 जो कि फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हमने 0.008 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 0.8% एरर, ये असल में परसेंटेज एरर को शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। Diameter of a sphere measured by a screw gauge is 0.17 millimeter. Calculate the percentage error. आप वीडियो को पास करें और परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप परसेंटेज एरर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो परसेंटेज एरर है उसका फार्मूला है फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने पहले ये कहा था कि जो परसेंटेज एरर है वो फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100 है, अब सर ने फार्मूले को चेंज कर दिया है। असल में जो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है ये असल में फ्रैक्शनल एरर को शो करता है। तो फार्मूला वही सेम है, सिर्फ मैंने इसको एक्सपेंड किया है। ये असल में ये पोर्शन जो फ्रैक्शनल एरर है मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलें इस जो फार्मूला है इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं।
आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। अब 0.01 मिलीमीटर कहाँ से आया? ये दरअसल चूंकि हम बात करें, हमने जो जो स्फीयर का जो डायमीटर कैलकुलेट किया था वो स्क्रू गेज की मदद से किया था, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है 0.01 मिलीमीटर को पुट किया है। और नीचे जो मेजर्ड वैल्यू है यानी जो हमें दी गई है विच इज़ 0.17 मिलीमीटर, उसको हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। आप कैलकुलेटर लें और 0.01 मिलीमीटर को डिवाइड कर दें 0.17 मिलीमीटर पे और उसको 100 पे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो एरर होगा वो अप्रोक्सीमेटली, ये साइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू को शो करता है, तो आपके पास जो एरर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 5.9% होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारा जो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।